दिल्ली एनसीआर का मौसम इन दिनों लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। सुबह की पहली सांस अब सांस नहीं, जीवन को धीरे धीरे खत्म करने वाला दानव है। ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां हवा जहरीली हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में शहर का औसत वायु गुणवत्ता 310 को पार कर गया है, जो सीधे बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद अब जहरीले धुएं के बादल में डूबा हुआ है। सांस लेना मुश्किल नहीं, खतरनाक हो गया है। इंदिरापुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 348, वैशाली में 329, राजनगर एक्सटेंशन में 317 देखा गया। शहर की जो स्थिति है वो WHO के मानक के स्तर से 8 से 10 गुना अधिक है। कम हवा की गति, ठंड बढ़ने और तापमान के इन्वर्जन की वजह से जहरीले कण हवा में नीचे फंसे हुए हैं। सूरज की किरणें भी धुंध को चीर नहीं पा रही हैं, जिससे सड़कों पर धूल की मोटी परत जम चुका है। ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर कदम रखते ही धूल मुंह में चली जाती है। मेट्रो निर्माण, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट की दर्जनों साइट्स, हर तरफ धूल ही धूल है। ऊपर से हजारों डीजल वाहन, फैक्ट्रियां और पड़ोसी दिल्ली से आता जहरीला धुआं लोगों के आंखों में जलन की वजह बनी है। गले में खराश, बच्चों और बुजुर्गों को सांस की तकलीफ इन दिनों लोगों में आम समस्या है। अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की लाइन लंबी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 30% तक सांस के मरीज बढ़ गए हैं। प्रदूषण रूपी दानव के कण इतने छोटे हैं कि ये सीधे फेफड़ों से खून में घुस जा रहा है। लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद है। मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। देखिए, प्रदूषण तो एनसीआर में सभी जगह पर है। स्पेशली मैं गाजियाबाद की बात करूं तो अभी मैं देख रहा था एक ग्रुप में 300 से ऊपर एक ही आई है आज। अब आप ये लगाइए, इतनी दिक्कत होती है। आप सुबह को घूमने, हम बुजुर्गों को लोग घूमने में दिक्कत आ रही है और आंखों में इतनी जलन सी अजीब सा लगता है। इसलिए देखिए ना, मैं चश्मा लगा कर चल रहा हूँ तो आंखों में अजीब सी जलन होती है। सांस लेने में सुबह को कई बार खांसी उठती, बलगम जो निकलता है उसमें काला काला इतना वो निकलता है। तो दिक्कत तो है ये पोल्यूशन का। ये है, सरकार भी कहाँ तक करे, जैसे इसमें भी जन भागीदारी की ज़रूरत है। सभी लोगों को चाहिए कि व्हीकल कम यूज़ करें, धुआं कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक बिल्डिंग में यदि 4 लोग हैं, एक ही तरफ जा रहे थे, एक ही गाड़ी से चले जाएंगे, वो अपनी अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हर साल नवंबर से लेकर जनवरी तक गाज़ियाबाद की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है। जैसे आपने नवरात्र में कथा सुनी, खरदूषण नाम का एक रावण वो था राक्षस। इस तरह से प्रदूषण नाम का राक्षस हर बार आ रहा है। मेरे पीछे पत्ते देख लो, इन पे धूल की स्थिति देख लो, कितनी बुरी हालत हो रही है। मास्क लगाना पड़ रहा है। कहने को आसमान साफ है, फिर भी स्थिति इतनी बुरी है। आंखें जल रही हैं, गले में खराश हो रही है। बिना दवाई, बिना गर्म पानी के गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर मास्क न लगाए, समझ लो कि आप बैठ कर हर मिनट एक बीड़ी सिगरेट पी रहे हो। प्रशासन की बात करो, कोई छिड़काव, कोई सफाई, कोई व्यवस्था ऐसी यहाँ पर है नहीं। तो राम भरोसे गाड़ी चल रही है। अभी तो मास्क चल रहा है, जिस मास्क खराब हो जाएगा कुछ और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पोल्यूशन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उससे लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ज़्यादातर बुजुर्ग जो लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमें भी खांसी है हल्की और जुकाम वगैरह ये सब होता रहता है। मगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, होम्योपैथिक की गोलियां मैं खुद खा रहा हूँ पोल्यूशन से बचने के लिए, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य सही रहे। ये मेरे पास जो है ये डब्बी आप देख रहे होंगे, ये आयुर्वेदिक है और इसमें जो है बाम वगैरह की खुशबू होती है, जिससे कि हमारे शरीर को स्वच्छ कर सके। गाजियाबाद की यह जहरीली हवा चेतावनी है। समाज ने अपनी सांस को कितना सस्ता कर दिया है। फिलहाल कुछ बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली एनसीआर की सरकार को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की सख्त जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।